जय बाबा की। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ माय ड्रीम सीक्वेंस। आई मीन ड्रीम में जो मुझे सपने में जो मिलते हैं मुझे विजन। तो ये जो एक मैंने सपना देखा, ये मुझे काफी दिन हो गए देखे हुए, लेकिन कल जब मैं नाम जप कर रही थी बैठ करके, तो अचानक से ये दोबारा से क्लिक हुआ मेरे माइंड में और मुझे लगा कि ओके, आई हैव टू पुट इट आउट। तो सपना क्या था मेरा, मैं क्या देख रही हूँ, मतलब लाइक आई एम अ वॉचर। मैं देख रही हूँ क्या चीज कि देर इज ए स्मॉल गर्ल। स्मॉल इतनी छोटी है कि आई फील 6 से 7 साल, हार्डली 6 से 7 साल की एक छोटी बच्ची है। एंड देर इज अ मैन, ओके। और अच्छा, ये चीज चाइल्ड पोर्नोग्राफी से भी कनेक्टेड हो सकती है, बिकॉज सो मेनी पीपल आर एडिक्टेड टू वॉच चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और पीपल डू दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है, करते भी हैं और देखते भी हैं बेसिकली। और ऐसे लोगों को पेडोफाइल बोला जाता है, जिन्हें बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करने का शौक होता है बेसिकली। और ये जो इतने अजीब मुझे जो सपने आते हैं, मैं उनको इसलिए मतलब मन नहीं करता उनको बताने का कि बिकॉज दे आर सो, इतना डिस्गस्टिंग फीलिंग होती है लाइक। बट एनीवेज, तो एक छोटी बच्ची है और जो आदमी है वो उसके साथ जो कर रहा है हरकतें, लाइक ही इज, आई मीन, वो देखने से ऐसा ही लग रहा है कि वो शूट कर रहा है, और साथ ही साथ उसके साथ वो कुछ गलत हरकत कर रहा है, बिकॉज वो ऐसा दिखा रहा है कि उसके बॉडी पार्ट्स को शो कर रहा है, दिखा रहा है, जो भी है। आई डोंट फील कंफर्टेबल इवन डिस्क्राइबिंग इट। इस चीज को डिस्क्राइब करना भी उसका मतलब इतना गंदा लग रहा है। हाउ डू आई से, मतलब वो उसका फ्रॉक ऊपर करता है, बट पीछे से, बैक साइड से, और वो शो कर रहा है। देन 6 7 8 साल की बच्ची है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती वो। और देन वो उसको किस कर रहा है, और वो बच्ची भी बहुत 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 अनकंफर्टेबल और बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील कर रही है, और वो रिटेलिएट भी कर रही है, लाइक अनकंफर्टेबल हो रही है। बट इशू क्या है यहाँ पे? इशू ये है कि वो अम, बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पा रही है, बिकॉज मैंने ऐसा सुना कि उसके मुंह से निकलता है पापा और डैडी, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो आदमी है वो उसका फादर है, जो मैंने देखा। एंड अच्छा, वो उसको किस कर रहा है तो वो उसको ऐसा क्लीन कर लेती है अपना फेस, एंड लाइक समहाउ, जैसे रुआंसा हो जाता है ना बच्चा, थोड़ा सा अंदर से, जब दिल रोने लग जाता है, तो दैट काइंड ऑफ साउंड उस बच्ची के मुंह से। तो आई डोंट नो। एंड देन वो उसके चेस्ट पे मतलब किस कर रहा है, और वो ऐसा फिर बीच में बोलती है कि ओके पापा, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, इट इज सो डिस्गस्टिंग। आई कांट इवन, आई मीन, मुझे याद करने में भी बहुत गंदा लग रहा है। बट चीजें होती हैं, हो रही हैं,
होती आ रही हैं और हो रही हैं, ठीक है। जो चीजें हमें देखने और सुनने में इतनी अनकंफर्टेबल लगती हैं, वो चीजें हो रही हैं हमारे समाज में। फाइन। तो वो एक कार्ड से मैंने इसके लिए कार्ड निकाले हैं कि पता है सबको हो रही हैं, सुनने में आती हैं चीजें। अभी थोड़ा टाइम पहले, कुछ महीनों पहले शायद, या साल 6 महीने हो गए, यहाँ एक बदलापुर जगह है महाराष्ट्र में, वहां से आया था कि 3 साल की बच्ची के साथ एक प्यून ने सेक्सुअल असॉल्ट किया। ओके, तो बाहर वाला कोई करता है तो एक चीज, मतलब गंदा तो दोनों ही है, हीनियस तो दोनों ही है, ठीक है, विकृति दोनों में ही है। लेकिन जब घर का कोई करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील इट कि 90% ऑफ द टाइम देयर इज अ फैमिली इन्वॉल्व, फैमिली मेंबर होता है, घर का होता है, इंसान चार दीवारी के अंदर होता है, मोस्टली जो हायर की पोजीशन पे होते हैं। हेरोफेंट जो एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलते हैं ना, घर के अंदर हायर की पोजीशन पे हैं, हु एक्ट्स लाइक ए गेट कीपर, ठीक है, आपके जो घर में अथॉरिटी फिगर्स होती है, ठीक है। हेरोफेंट, और इसमें ये सब का उसमें दिख रहा है बच्चा, लिटरली बच्चा ही दिख रहा है। और क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। ये जैसे एक छोटा सा खरगोश है, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं, और उनसे कोई खतरा नहीं होता, उनसे कोई रिस्क नहीं होता, कोई डर नहीं होता कि आपके खिलाफ जाएंगे या आपकी रेपुटेशन खराब करेंगे या आपको कहीं एक्सपोज कर देंगे। करेक्ट? ओके, आई गॉट दिस 2 कार्ड्स, ठीक है। ये साइडवेज है, ऐसे नहीं आया है, ये ऐसे आया है। इसका ये एनिमा मुंडी इसका नाम है, और एक है ये स्टोन कार्ड, ठीक है। तो ये जो है एनिमा मुंडी, इट इज लाइक कि हमारी जो आत्मा है, हम जो इस कार्ड में मैसेज है कि उसी आत्मा में हम सबको, मतलब सब में वही आत्मा देखते हैं, ठीक है। अपनी भी आत्मा को सुनते हैं और दूसरे की भी आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली वो चीज इन लोगों में मिसिंग होती है। ना इन्हें अपनी आत्मा सुनाई देती है, ना ही इन्हें दूसरों में या उस बच्चे में वो आत्मा दिखाई देती है जो ईश्वर स्वरूप है, ठीक है। स्टोन इज बेसिकली ये कह रहा है यहाँ पे कि जो लोग अपने फेलियर से, अपनी नाकामयाबियों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिवास्टेटेड हो जाते हैं, मतलब लाइक उन पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उसको हजम नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या कुछ ऐसा जो भी हर्ट होती है, जो भी सामने से कहीं से तकलीफ मिली, कहीं से भी कुछ कुछ बुरा होता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और सामने वाले को माफ भी नहीं कर पाते। इसलिए ऑलवेज आध्यात्म में एम्फेसिस होता है हीलिंग के ऊपर, कि तुम्हें हीलिंग करनी है, क्योंकि अदरवाइज फिर वो अंदर एक विकृति पैदा करती है। अगर आप चीजों को पकड़ते हैं और वो फेलियर्स को, वो सेटबैक्स को अगर आप लिटरली होल्ड करके रखते हैं ना, तो वो आपके अंदर एक विकृति पैदा करती है, और उस विकृति के परिणाम बहुत घातक होते हैं, बहुत डरावने होते हैं, ठीक है। क्यों? उसके नीचे फादर का कार्ड भी है और ये भी है, ये भी साइडवेज में है। तो फादर का कार्ड है और ये है द अनसीन, मतलब वही है, फादर जैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपको कंफर्ट देता है, जैसे देखभाल करता है, यहां उसका उल्टा हो जाता है, यहां रक्षक भक्षक बन जाता है, ठीक है। क्योंकि
वो तैयार नहीं है, उसके अंदर एक विकृति ने जन्म ले लिया, वो देख ही नहीं पा रहा। वो उस सामने जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, जो जीवित एक लड़की है या लड़का है, कोई भी है, चाइल्ड अब्यूज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले मुझे लगता था, पहले इन द सेंस कि जब तक मैंने पेज 3 नहीं देखी थी, तब तक मुझे लगता था कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही सेक्सुअल अब्यूज होता है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने पेज 3 में ये चीज देखी, मैंने वो जो सीन देखा, I mean, मैं इतनी डिस्टर्ब हुई थी कि मुझे रात भर मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था। मैं वहां उस सीन के बाद से मुझे मूवी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। एंड आई वॉज लाइक, जैसे कोई शौक लगता है ना आदमी को, मुझे ऐसा शौक लगा था वो सीन देख के। बिकॉज इमेजिन नहीं किया था कि दुनिया में का इतना एक गंदा चेहरा भी है। फाइन। और दैट इज वाई अपने बेटे के साथ आई हैव नेवर ट्रस्टेड एनीवन, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जब तक वो इस उम्र तक था कि कुछ हो सकता है उसके साथ, या फिर वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए, समथिंग लाइक। किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, भाई पे भी नहीं, हस्बैंड पे भी नहीं, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया। और दैट इज द मैसेज आई वांट टू सेंड आउटसाइड कि भाई किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, नॉट ऑन ए सिंगल पर्सन। नाउ बैक टू द टॉपिक कि ये जो लोग होते हैं प्रेडेटर्स, बेसिकली शिकारी, ठीक है, शिकारी मानसिकता के। और क्यों होते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि विकृति, दिस इज अ काइंड ऑफ ए विकृति, विकृत है उनकी सोच, उनका दिमाग, उनका मन विकृत हो चुका है। क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग का आदमी वो नहीं करेगा, वो इन चीजों में आई मीन वो पहली बात तो किसी बच्चे के साथ ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। उसको एक स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मानसिकता वाले इंसान के अंदर किसी बच्चे को देख के वासना पैदा हो कैसे सकती है? कैसे पैदा हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, और यहाँ किसी को उस बच्चे के अंदर वासना दिख रही है। ये विकृत दिमाग का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और ये विकृति बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं पहले नहीं थी बट लेकिन अब बढ़ रही है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर ये 7 ऑफ कप्स है, और ये स्टार, और ये 5 ऑफ कप्स है। देखो अपॉर्चुनिटी बच्चों के अंदर है। यहाँ पे छोटा बच्चा है, उसके लिए गिफ्ट रखे हुए। तो बच्चों को बहला फुसला के कुछ भी ऐसा खाने पीने का लालच दे के आप उनको अपने अंडर कर सकते हो। और वही पेज 3 में वही सीन था कि बच्चों को बैठा के उतना अच्छा खिलाया जा रहा होता है। लाइक तो बच्चे इतने मासूम होते हैं ना कि वो मतलब खिलौना या कुछ अच्छा सा खाने पीने का आइटम दे दिया और वो लाइक हो गया आपका काम। तो उनको क्लैरिटी नहीं होती है और वल्नरेबल होते हैं, और उनके इस वजह से सारे रास्ते बंद कर देते हैं। आग लगा दिए हैं, मेन डोर में आग लग रही है। तो उनकी जिंदगी का जो बाहर निकलने का दरवाजा होता है ना, वो जला दिया जाता है पूरी तरीके से। और ये जो प्रेडेटर होते हैं, सायरन, ये कार्ड है सिड्यूस, टेम्पटेशंस, ठीक है, इच्छा, वासना और लालसा, जो कि हमारे पतन का एकमात्र कारण है, जो मनुष्य के पतन का एकमात्र कारण है। और हाइना, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं और अनवेकन हैं, जागे नहीं है बेसिकली, ठीक है। ऊपर जो जो दिख रहा है, जो सामने आ गया वो ठीक है, लाइक वर्स देन एनिमल,
वर्स्ट देन एनिमल्स। एक छोटे बच्चे में या बच्ची में आपको अपनी वासना को फुलफिल करने का साधन दिख रहा है। दिस इज अ वर्स्ट देन एनिमल इंस्टिंक्ट। जानवरों से भी बदतर एक काम है ये। क्यों है? क्योंकि अंदर गुस्सा भरा है, नाराजगी भरी है, ठीक है, गुस्सा है, नाराजगी है, कुंठा है, बेसिकली कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। अभी एक चीज देखी मैंने, पाकिस्तान के ऊपर कुछ देख रही थी, वहां बच्चाबाजी होती है। आई मीन बहुत बहुत पेनफुल रियलिटी, डिस्गस्टिंग रियलिटी। और वही लोग बोलते हैं बच्चे खुदा की देन है ना, 12-12, 15-15 पैदा करो। और वहां बच्चों को, मतलब वहां तो खुलेआम होता है, खुलेआम बच्चाबाजी होती है। बच्चाबाजी इन द सेंस कि बच्चों को सेक्सुअली खरीदना, बेचना, आई मीन खुलेआम होता है। हाईवेज पे ट्रक ड्राइवर्स को जहां भी स्टॉपेज मिलता है उनको बच्चे अवेलेबल होते हैं। और गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उस वजह से वो बच्चे करते हैं पैसे के लालच में। बच्चों को लड़कियों के कपड़े पहना के नचाया जाता है, फिर उनकी बोलियां लगती हैं, उन्हें लोग खरीद के लेके जाते हैं। जो लोग, जो भी इंटेलेक्चुअल्स या जो भी बोलते हैं कि रेप का कनेक्शन कपड़ों से है। अभी मैंने एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक वो दिया। और उन्होंने क्या दिया, ओशो ने अपने एक लेक्चर में बोला है कि आदिवासी जो होते हैं, जाके कभी देखो आदिवासी ट्राइब जहाँ पे रहते हैं उनको देखो जाके, कि वहां पे जो फीमेल होती है वो प्रॉपर कपड़े नहीं पहनती है। अपर बॉडी आर देयर फुल्ली ओपन, वहां कपड़े नहीं पहने जाते, लेकिन वहां पे रेप नहीं होते। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जहां पे स्त्री को ढका जाता है, वहां सबसे ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, चाहे वो फीमेल के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो। तो रेप का कनेक्शन कपड़ों से नहीं है, यहां से है, आपकी मानसिक कुंठा से है। तो जहां जितना ढक के रखा जाता है वहां उतनी कुंठा बढ़ती है। जहां जितना रोका जाता है, जहां जितनी बेड़ियां लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कायदे कानून लगाए जाते हैं, वहां उतनी कुंठा बढ़ती है। और एक कुंठित मन का बाहर आने वाला उनका ये बिहेवियर है, ये आउटसाइड बिहेवियर है, ठीक है। देखो आगे देखो, द डिस्ट्रॉयर, मतलब एक तरीके से शिव का रूप है ये, शिव जो विनाश करते हैं, अंत करते हैं सृष्टि का। तो जब ये कार्ड आ जाए तो समझ लो विनाश तय है, आने वाला है, क्योंकि चीजें इतनी कुंठित हो गई हैं, तो विनाश होके रहेगा। समाज के रीति रिवाज, दायरे, नियम, कायदे, कानून, ठीक है। हमारे देश में तो बहुत संस्कृति की बात होती है ना, बहुत सभ्यता की बात होती है, रीति रिवाजों की बात होती है, लेकिन हमारा देश पोर्नोग्राफी देखने में नंबर 1 है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि बाहर से आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपने एक सोसाइटी बना दी कि ये चीजें हैं, ये रिवाज है, ये रीत है, ये तरीका है, ये तौर तरीका है, ये चीजें फॉलो करनी है, ऐसे ऐसे चलना है। सारे नियम, कायदे, कानून, सिविलाइजेशन, ठीक है, सभ्यता जो आपने रच दी, जो गढ़ दी, इन कानूनों को फॉलो करना है, इन फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, इनके दायरे में रहना है। वेल, गुड। लेकिन अंदर के जानवर का क्या? अंदर के जानवर का क्या? बाहर से आपने बना दिए कायदे कानून, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे किया जाएगा, लेकिन अंदर का जानवर तो वैसे वैसे बैठा हुआ है, वो तो घुर्रा रहा है अंदर से, और वो मौका देख रहा है
बाहर से आपने लगा दी बेड़ियां, चारों तरफ से बाड़े लगा दी, एक जंगली खूंखार आदमखोर जानवर को आपने बाड़ लगा दी चारों तरफ, और वो ऐसे घुर्रा रहा है बैठ के, और वो मौका ढूंढ रहा है कि कब मैं इन बेड़ियों को तोड़ के शिकार बनाऊंगा और शिकार करूंगा। वो मौका ढूंढ रहा है, और बेड़ियां इतनी हैं, समाज, रेपुटेशन, इज्जत, उसके मायने, उसके मापदंड, कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, फलाना किया तो फलाना हो जाएगा। छोटे शहरों में जाके देखो आप, है लड़कियों के लिए अलग स्कूल, लड़कों के लिए अलग स्कूल। क्या मतलब भेड़ बकरी है कि आप लड़कियों को अलग बांध देते हो, लड़कों को अलग बांध देते हो? और जितना ये अलग अलग करोगे ना, उतना ही क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उतनी कुंठा बढ़ती है। ठीक है, विदेशी सभ्यता अपनी जगह सही है, गलत है वो मेरा पॉइंट नहीं है। पॉइंट यहां पे है, जो मानसिक कुंठा बढ़ती है जब आप दो जेंडर को, जो दो जेंडर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं इस सृष्टि को चलाने में, उनको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि ये अलग रहेगा, वो अलग रहेगा, जानवरों की तरह, तो वहां पे कुंठाएं बढ़ती हैं कि आप बात नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। मेरे साथ हुआ है, माय फादर वॉज लाइक एन हिटलर। ठीक है, तो ठीक है, स्कूल में तो सभी कोएड था, सब साथ में पढ़ते थे मुंबई में, बट अभी एक लड़का स्कूल की किताब देने मेरे घर आ गया। एट दैट टाइम आई वॉज 12.5 और मे बी 13। आई मीन उस दिन जो मेरी ठुकाई हुई है बढ़िया तरीके से, और वो लड़का मतलब लाइक 9th क्लास का था, मैं 5th क्लास में थी, और उसकी हाइट भी काफी ज्यादा थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी क्लास का नहीं है, बट एक अलग से क्लासेस चल रही थी, उसमें सब कॉमन पढ़ रहे थे, उसकी वजह से वो बुक एक्सचेंज करने आया था, वो जो भी था। इन 12 साल की उम्र में कौन क्या करेगा? आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, लेकिन हमारे पास 12 साल की उम्र में अकल नहीं थी। एनीवेज, उस दिन जो हुई है हमारी पूजा बढ़िया तरीके से, कि क्या करती हो स्कूल में, ये सब कर रही हो जाके, लड़के किताब देने आ रहे हैं घर पे, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। अच्छा हुआ वो चीजें खत्म हो गई, वो चैप्टर एंड हो गया, मतलब लाइक पिता से हमारा दूरी हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, बहुत अच्छा हुआ। उसके नुकसान हुए, लेकिन अल्टीमेटली बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो जो माहौल होता है ना, कि आप अगर देख रहे हैं, अगर आप लड़की है लड़के को देख रहा है, या लड़का है लड़की को देख रहा है, तो भी उसके लिए मतलब उसको गिल्टी फील कराया जाएगा, उसको लाइक एक जैसे कोई क्राइम कर रहा है वो। आप चीजों को जितना बांधते हो उतना एबनॉर्मल करते हैं, चीजों को हम जितना बांधते हैं ना उतना एबनॉर्मल करते हैं। दूध ढक के उबालते हैं तो वो 100% उफान खा के बाहर गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, उसे खुला रखोगे कभी नहीं गिरेगा। तो ये बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया है। ठीक है, ये बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया है। इस दहलीज पे खड़े हैं हम, क्योंकि ये जंगल अब बहुत घना होता जा रहा है। इसमें है चीजों को छुपाना, क्रूरता, लिमिट के बाहर जब क्रूरता होती है, ठीक है, तो उसका विनाश निश्चित है। जब क्रूरता हद से बाहर हो जाती है तो उसका विनाश निश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स के साथ में हैंगमैन कार्ड भी है। आपको ऐसे रखना चाहते हैं ये समाज, ये सोसाइटी आपको ऐसे रखना चाहती है। और जिन लोगों के साथ में ये चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, आई मीन दिस इज द वर्स्ट थिंग, बट उसके बाद में आपको सिर्फ अपनी हीलिंग पे काम करना है।
द हीलर। आपको सिर्फ अपनी हीलिंग पे काम करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये जो सांप है ना, इस पे हीलर ही लिखा हुआ है बेसिकली। और सांप अगर जैसे सपने में दिखता है, वैसे तो टैरो में लोग सांप को बहुत कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि समथिंग नेगेटिव है, कोई बहुत ज्यादा डेंजरस है। बट सपने में अगर सांप दिखता है तो वो आपके एंसेस्टर्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन, यू नीड टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन एंड हीलिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एंड भगवान, ठीक है। ईश्वर से और अपने पितरों से अपने लिए हीलिंग मांगो। क्या है ये? डेथ एंड द मैडन, इन्वेजन, बाउंड्रीज वॉयलेटेड एंड डोमिनेंस। जो ये लोग होते हैं ना, उन्हें वैल्यू नहीं होती है, उन्हें सेंस नहीं होता है बाउंड्रीज क्या होती है, मर्यादा क्या होती है। दे डोंट हैव सेंस। वो उस बच्चे की बाउंड्रीज को वॉयलेट कर रहे हैं और अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। दे आर इन द डोमिनेटेड पावर ना, वो होते हैं इस लाइक बच्चे के सामने एक बड़ा आदमी डोमिनेटेड हो गई होगा, एक डोमिनेंट पावर में हो गई होगा, वो पावरफुल है। एक एडल्ट आदमी है तो वो पावरफुल है और बच्चा कमजोर है। See this destroyer card and the Kali card. See, चीजें एक बार नहीं दो बार आ रही हैं। काली, फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ। कुछ चीजों के विनाश का समय आ रहा है और इसमें अभी कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। काली का सीधा मतलब है अंत है, पूरी तरह से अंत है, विनाश है। और अगर कोई, ये उन माताओं के लिए अपने बच्चों का इतना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि आपको अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर सुनना है और आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है और बच्चे को ट्रेन करना है कि वो उनके साथ कोई भी अबनॉर्मल, कोई भी जरा भी ऐसा वैसा कुछ भी बिहेव होता है तो उनको कैसे रेजिस्ट करना है, कैसे वहां से निकलना है, एस्केप करना है। आई मीन ये ड्यूटी माँ की है। और जहां अगर माँ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर वो भगवान भरोसे बच्चे। बट लेकिन ऐसा है तो प्लीज, ठीक है। क्या कार्ड है यहाँ पे? स्पिरिचुअल हेटर्स। ये जो लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल हेटर होते हैं बेसिकली और अनबॉदर्ड होते हैं, इन्हें परवाह नहीं होती किसी चीज की ज्यादा। और जो बच्चों के साथ ये करते हैं, उनके दिल में इतना डर बिठाते हैं, इतना डर बिठाते हैं कि वो बेचारे डरते रहते हैं और ये खुद में बहुत डरावने होते हैं। ये लोग शक्ल से आपको बहुत सभ्य है, बहुत सज्जन, बहुत एलिट क्लास के लग सकते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड, बहुत ज्यादा लाइक सिविलाइज्ड, बहुत अच्छी रेपुटेशन वाले हो सकते हैं। अंदर से इनके अंदर एक बहुत गंदा, क्रीपी, गंदा सा जानवर बैठा होता है और जो अनकंट्रोलेबल होता है, जिसपे कोई लगाम नहीं होती, ठीक है। और इन बच्चों के साथ क्या होता है? दे फील बुलीड, ठीक है। दे फील रिजेक्टेड होल देयर लाइफ। मैस हो जाता है उनका जो साइकी है ना अंदर, वो मैस्टअप हो जाता है पूरी तरह। पूरी लाइफ, पूरी लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं और लड़ते हैं, अपने आप से लड़ते रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है उनकी, सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ जाती है उनकी। टैलेंट और कॉन्फिडेंस उनको पता ही नहीं होता क्या होता है, ठीक है। और वो इसी लूप में हुक्ड हो जाते हैं।
दे फील प्लेड आउट, उनको लगता है उनके साथ खेला गया है, थ्रेटेंड, और डर में जीते हैं, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, क्योंकि डर डर की वजह से ही तो चलेगा ना उनका काम, जो उनको अब्यूज करते हैं, यूज करते हैं। तो वो डर से उठाया जाता है फायदा। और वो सी, ये कार्ड वापस ऊपर आ रहा था, मतलब दे, जो बच्चे उन भुगतते ये सारी चीजें, वो हमेशा उस डर में अटक जाते हैं, ये डर उनके मन में अटक जाता है। अनहील्ड ट्रॉमा, दिस इज कॉल्ड अनहील्ड ट्रॉमा। और अपने आप से पूछते हैं क्वेश्चन, वाई। ये वाई का जवाब नहीं मिलता उनको, कि क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। बिटवीन द वर्ल्ड, दो, मतलब वही ना, ऐसा लगता है उनको कि दो दुनिया के बीच में फंसे हुए हैं वो हमेशा फंसे रहते हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती, कहीं सुकून, कहीं खुशी, कुछ नहीं मिलती उनको, क्योंकि जब तक हील नहीं होंगे वो, जिन्हें ट्रॉमा है, जब तक वो हील नहीं होंगे। इसीलिए शायद ये बोला जाता होगा कि हर्ट पीपल, क्योंकि वो हर्ट थे, जिन्होंने आपको ट्रॉमेटाइज किया, जिन्होंने अब्यूज किया, वो हर्ट थे, उन्होंने अपने हर्ट का, अपने पेन का इलाज नहीं किया, ठीक है, उनकी मानसिकता विकृत हो गई, आगे उन्होंने दूसरों को अब्यूज किया, अब वो हर्ट हो गया, अब उसकी मानसिकता विकृत हो गई। तो ये चेन बोलते हैं इसको, ये चेन चलती चली जाती है। और फिर ये भी अब्यूजर बन सकते हैं, जिनके साथ अब्यूज होता है, बहुत संभावना होती है कि वो भी अब्यूजर बन सकते हैं, होता है ऐसा। जैसे कौन है वो, बिश्नोई, उसका आया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको मार दिया, उसका मर्डर हो गया, और तब से वो गैंगस्टर बन गया, मतलब कोई हर्ट हुआ। बहुत सारे आप मूवीज में देखोगे कि कोई अगर बुरा गैंगस्टर है, या कोई मर्डर कर रहा है, या कोई डार्क साइड में चला गया, तो उसके कोई बैक साइड में स्टोरी होती है, और ऐसी कोई स्टोरी होती है कि कुछ बुरा हुआ था उसके परिवार में, उसके माँ के साथ, या उसके खुद के साथ, कुछ कुछ तो अनएक्सेप्टेबल हुआ था, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसका पूरा डिस्टॉर्ट हो गया, उसकी सारी थिंकिंग, उसकी सारी सोच डिस्टॉर्टेड हो गई, और वो इस नेगेटिव और डार्क साइड में निकल गया। ओके, नॉट फॉर यू, they always feel that every good thing is not for them। जो भी चीजें अच्छी हैं दुनिया में, प्यार है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, करुणा है, वो उनके लिए है ही नहीं। दे ऑलवेज फील अबैंडन, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ठीक है, कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया को, इस समाज को। बेसिकली दे फील शिटी इनसाइड। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही वो इस पेन से बाहर निकल सकते हैं, हील हो सकते हैं, और लाइफ उनकी बेटर हो सकती है। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू हील योर चाइल्डहुड ट्रॉमा और चाइल्डहुड पेन, देयर इज नो। बस ये कार्ड बचे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये है फॉल्स ईगो, उसके बाद आया है फॉल्स ईगो, देन सेंसेस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। फॉल्स ईगो को रोकना, उस पर काम करना, ये फॉल्स ईगो है जो सेंसेस पे कंट्रोल खो देता है अपने, ठीक है। तो सेंसेस पे कंट्रोल खो जाता है, तो आपके लिए गेट्स ऑफ द हेल खुल जाते हैं, है ना। ये महाभारत का सीन है, जहां पे
सबको हार गए थे युधिष्ठिर, पूरे परिवार को जुए में हार गए थे। वहां पे तो ऐसा नहीं था कि वो कोई सेंसेस की वजह से गए थे, वहां पे उनको फंसाया गया था। लेकिन आपके लिए ये है कि जो भी लोग ये प्रेडेटर होते हैं, शिकारी होते हैं, ये अपने फॉल्स ईगो की वजह से अपने सेंसेस पे इनका कंट्रोल खो जाता है और वहां से इनके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, अगर सबके लिए है मैसेज, अगर आपका अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है ना, तो आपके लिए नरक के द्वार ओपन हो गए। डोंट वरी, आपका वीजा पासपोर्ट सब रेडी है। ठीक है, और ये कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल करने से कंट्रोल नहीं होता है, या तो ये मेडिटेशन से होता है या भक्ति से होता है। दो चीजों से कंट्रोल होता है। आपके फेलियर्स, आपकी ड्रॉबैक, सेटबैक, ये सब आपकी भक्ति से और मेडिटेशन से। मेडिटेशन आपके दिमाग को रिवायर करता है, आपको हील करता है। ओके, सो प्रेडेटर का तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए उनको हम सावधानी रख सकते हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। और जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली ये चीजें घट चुकी हैं, वो सिर्फ हीलिंग पे फोकस करेंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी जिंदगी में हीलिंग होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग। क्योंकि तुम कुछ भी कर लोगे, तुम कितना भी नाम पैसा कुछ कमाने की कोशिश करो और कमा भी लो, यू विल नेवर फील सेटिस्फाई एंड पीस एंड हैप्पीनेस अंदर से नहीं आएगा। ठीक है, तो हील योरसेल्फ प्लीज। और कैसे करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं किसी को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगी, क्योंकि भाई हर कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करेगा। बिकॉज कर लो तो अच्छा है, बिकॉज मैं लाइव आती हूँ, तो उस लाइव में आप अपने पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि इससे दूसरों की हेल्प हो जाए। वेल, तो मैं लाइव आती हूँ तो आप लाइव में मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर। अभी शायद मेरा थोड़ा ब्रेक चल रहा है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, बट बी सेफ एंड भगवान सबसे बड़े हैं, उनका नाम लो, नाम जप करो। हर तकलीफ से निकालने में सक्षम हैं आपको, निकालेंगे। डोंट वरी। जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, आई मीन मेरी पूरी एम्पैथी, सिंपैथी उनके साथ है। एंड आई फील वेरी वेरी बैड फॉर दैट। आई मीन दिस वन थिंग आई कांट स्टैंड। बट जो हो गया हम उसका कुछ नहीं कर सकते, जो है उसका हम कर सकते हैं। आज हम अपने आप को हील कर सकते हैं। फाइन, तो भगवान का नाम जप करो, उनसे हेल्प मांगो, उनसे ही गाइडेंस मांगो, उनसे ही सारी तकलीफों का जवाब उनसे मिलेगा। जिसमें श्रद्धा हो उसका नाम जप करो। ओके, थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय बाबा की।